हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच क्लासेस। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2023 के बायोलॉजी के पेपर में। पेपर का नाम है 348 सीएम। डीएनए अंगुली छापी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी बोला जाता है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बने कि डीएनए टाइपिंग क्या है, तो भी आप यही लिखोगे, या आनुवंशिकी फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तब भी आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में ही लिखना है। इसके बाद आगे है, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक जेफरीज। अब नाम लिखने में कई बार गड़बड़ी होती है और हिंदी के नाम में ज़्यादा गड़बड़ी होती है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी इसका नाम लिख दिया है एलेक जेफरी। साइंटिस्ट का नाम है एलेक जेफरी ने बताया था। डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए यानी कि रिपीटिटिव डीएनए कहते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु कूटों को नहीं रखते हैं। इनके स्थान को VNTRS यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए रुधिर, लार, बाल या किसी भी जीव तरल से या पदार्थ जैसे कि रेजर या दंत ब्रश से डीएनए लेते हैं। डीएनए को संचित शुक्राणु या अन्य संचित जैविक अणुओं से भी ले लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता देखते हैं। दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों के बीच तुलना करने हेतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विवाद की स्थिति में पैतृक परीक्षण में किया जाता है। तो जैसे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ये संतान है, ये किसकी है, तो कोर्ट आदेश देता है कि इसका डीएनए परीक्षण किया जाए। तो क्या करते हैं कि जो पिता है या माता है उसका डीएनए लेकर के और बच्चे के डीएनए से मिलाया जाता है, क्योंकि उनमें समानता होती है थोड़ी। तो अगर वो मैच हो जाता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा इसी का है। हत्या में भी जैसे एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, अब वहाँ पर क्या होगा, जिसका मर्डर हो गया वहीं पर अब उस व्यक्ति ने, हो सकता है जो मर्डर कर रहा है उसके बाल पकड़े हों या उसको नोचा हो, तो उसके जो नाखून होते हैं वहाँ से खून के ट्रेसेस लिए जाते हैं या बाल देखे जाते हैं, वहाँ पर कोई बाल तो नहीं पड़ा, बाल ले करके उसमें से डीएनए निकाल करके उस डीएनए का फिंगरप्रिंट निकालते हैं और जिस व्यक्ति पर शक होता है उसका डीएनए ले करके उसका फिंगरप्रिंट निकालते हैं और दोनों को मैच करते हैं। अगर मैच हो जाता है तब वो आदमी जो है अपराधी सिद्ध हो जाता है। और बलात्कार में भी अपराधी का पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे बलात्कार हुआ है किसी लड़की का, तो उसका कंफर्मेशन के लिए भी क्या करते हैं, जो लड़की है उसकी वेजाइना से सीमन लेकर के, जो जिस व्यक्ति का सीमन है उसका डीएनए लेकर के उसका फिंगरप्रिंट निकालते हैं और जिस पर वो आरोप लगाया जाता है, जिस व्यक्ति पर जिस पर शक होता है, उसके डीएनए से फिंगरप्रिंट निकाल के दोनों को मैच करते हैं। अगर मैच हो जाता है तब वही व्यक्ति अपराधी साबित होता है। तो ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर का क्लास 12th के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए और क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।